हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पाइसपार्क में एंड टू एंड प्रोजेक्ट। तो ETL पाइपलाइन हम पाइसपार्क में कैसे बनाएंगे, यूजिंग पाइथन कोड, यूजिंग पाइसपार्क कोड, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें ETL पाइपलाइंस की स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जो फोकस है बेसिकली वो इस पर रहेगा कि कैसे हम एक एक कोड लिखते हैं, कैसे हम सोर्स से डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड देन कैसे लोड करते हैं, कैसे मल्टीपल फाइल्स को लोड करते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो हम विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी मल्टीपल सोर्स फाइल होंगी, जैसे मैंने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपने अलग अलग सोर्स फाइल ले ली। ओके, एंड उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये अभी तक आप मतलब अगर मैं 2-4 साल पहले बात करूं तो आप अब तक अब ये ना GUI पे करते आए थे, SSIS पे, इन्फॉर्मेटिका पे। अभी आप पाइथन पाइसपार्क का कोड लिख के करोगे कि आपकी सोर्स में तो मल्टीपल फाइल्स होंगी एंड आपकी डेस्टिनेशन होगी उसमें उन मल्टीपल फाइल्स का कॉम्बिनेशन करके आप डेटा क्लीनिंग करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। उसके बाद फाइनल आउटपुट डेस्टिनेशन फोल्डर पे डालोगे एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप रिपोर्टिंग करोगे। तो इस तरह हम इस प्रोजेक्ट का ये फ्लो है एंड ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो एंड तक देखिए एंड प्लीज इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एज मच एज पॉसिबल सो दैट इस तरह के वीडियोस में और बना सकूं। ओके, तो अब विदाउट डिले किए हम चलते हैं अपनी डेटाब्रिक्स वर्क पे। ओके, ओके, तो जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली सेल्स से रिलेटेड है। तो हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं सेल्स का डेटा विद प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। डोंट वरी, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये मेरी फाइल्स हैं बेसिकली। लेट मी शो यू फाइल्स, डी प्रोजेक्ट सी। तो ये मेरी 4 फाइल्स है, कैटेगरीज, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। तो मैंने इसमें डमी डेटा लिया है एंड बहुत यू नो थोड़ा सा डेटा लिया हुआ है क्योंकि मेरा पर्पज है कि मुझे आपको फ्लो बताना है कि कैसे इसका फ्लो है। ओके, कैसे ETL का फ्लो होता है इसमें पाइपलाइन में, एंड कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को रीड करते हैं, लोड करते हैं एंड देन कंबाइन करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से मेरी ये मल्टीपल फाइल्स है। तो अब मेरा क्या बेसिकली हम मैं इस प्रोजेक्ट में करने वाला हूं, मैं आपको वो बताता हूं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर मल्टीपल यू नो फाइल्स जो है उनको लोड करूंगा, बट उससे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, लेट मी टेल यू। मुझे नोटपैड फाइल ओपन करने दो तो उसकी हेल्प से आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाऊंगा। ओके, उस प्रोजेक्ट में मेरा होगा सोर्स। ओके, सोर्स नाम का बेसिकली फोल्डर क्रिएट करूंगा। सोर्स के अंदर मेरी सारी CSV फाइल होंगी, मेरी टोटल 4 फाइल हैं। ओके, तो 1 2 3 4। ओके, तो ये प्रोजेक्ट में मैं 4 फाइल लोड करूंगा। उसके बाद मैं पाइथन कोड की हेल्प से क्या करूंगा, पाइस्पार्क कोड की हेल्प से एक अगेन मैं डेस्टिनेशन फोल्डर बनाऊंगा और इन चारों फाइल का डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्म करके उसको कंबाइन करके लोड करूंगा एक फाइल यहाँ पर। तो ये मेरा होगा ओवरऑल फ्लो। ओके, तो बेसिकली मैं चारों फाइल लोड करूंगा, फिर उसको रीड करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा भी कि उसमें किस किस चारों फाइल का डेटा फ्रेम बना के। ओके, एंड उसके बाद फिर उनको उन पे डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा, जॉइंट्स लगाऊंगा। ओके, एंड उनको कंबाइन करके फिर डेस्टिनेशन फोल्डर में लास्ट में राइट कराऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, अब हम स्टेप बाय स्टेप ये चीजें करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं, लेट मी डुप्लीकेट दिस। तो मैं इसके मल्टीपल टैब्स ओपन कर लेता हूं सो दैट अलग अलग टैब्स में मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखा पाऊं। तो ये होता है कैटलॉग। लेट मी ओपन कैटलॉग एंड दिस क्रिएट टेबल। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट
स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अगर मैं आपको दिखाऊं फाइल स्ट्रक्चर टेबल, यहाँ पे मेरा कोई फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे मैं पहले एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाऊंगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन नाम का फोल्डर बनाऊंगा। ओके, तो मैं कैसे बनाऊंगा आपको बता, ठीक है। अभी कोई फोल्डर नहीं है प्रोजेक्ट नाम का, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1 मेरा क्या है? स्टेप वन स्टेप 1 है क्रिएट अ फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टैब ओपन करूंगा और अब मुझे पाइथन कोड लिखना होगा फोल्डर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो उसके लिए होती है कमांड dbutils डॉट fs डॉट mkdir। ओके, एंड मुझे पाथ लेना है। ओके, मेरा पाथ क्या है? मैं इस पे चलता हूँ वापस, इसलिए मैंने मल्टीपल टैब्स ओपन करे हैं। ठीक है, पाथ के लिए मैं यहाँ से अपना पाथ ले सकता हूँ, फाइल्स को टेबल्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मुझे जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। ओके, ये आएगा मेरा सिंगल कोट्स में। ठीक है, प्रोजेक्ट। तो एम के डी आई आर जो होता है बेसिकली वो होता है डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट मी रन दिस। टू, अब मैं आपको शो करता हूँ, प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर आ गया होगा वहां पे। लेट मी रिफ्रेश दिस। अभी रीड स्ट्रीम चेक पॉइंट राइट ये दिख रहा है। ओके, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख लोगे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, फाइल स्टोर टेबल्स सी, ये प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर आ गया। अब अंडर प्रोजेक्ट मैं दो फोल्डर बनाऊंगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट टू मोर फोल्डर्स। ओके, लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पर हम बनाएंगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, नाउ लेट मी रन दिस। सी, अगर मैं रीड पे क्लिक करूंगा, अब मैं प्रोजेक्ट पे करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सी, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों फोल्डर मेरे आ गए। अब मुझे क्या करना है? सोर्स में फाइल लोड करनी है। ओके, तो मेरा जो पाथ है वो ये वाला हो जाएगा सोर्स में फाइल लोड करने के लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक, ठीक है। अब मैंने जो नेक्स्ट टैब ओपन कर रखा है मैं उस पर क्लिक करता हूँ एंड एक एक करके वो चारों फाइल लोड करता हूँ। ठीक है, तो फाइल लोड करने के लिए हम क्या करेंगे? कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारा, बेसिकली यहाँ से हम फाइल लोड करेंगे। तो हम ये ऑप्शन है इस पे ये डालेंगे। अब फाइल स्टोर और टेबल्स तो यहाँ पे आ ही रहा था। अब हमें क्या करना है? प्रोजेक्ट एंड सोर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मुझे फाइल लोड करनी है, तो मेरी फाइल सारी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, ये वाला पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउज करूंगा। ओके, ब्राउज करने के बाद ही बेसिकली मुझे ये चारों फाइल मैं लोड कर दूंगा। ठीक, अब मैं अगर आपको दिखाऊं वो सोर्स फोल्डर, तो आपको चारों फाइल दिख जाएंगी। अभी तक कुछ नहीं थी। ठीक है, डेस्टिनेशन में कुछ नहीं क्योंकि हमने लोड नहीं किया कुछ भी। सोर्स में देखो, सी, ये चारों फाइल आ गई आपकी, कैटेगरीज, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना क्लियर होगा अभी तक आपको, आई होप। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने सोर्स में हमारी जो भी फाइल्स थी रिक्वायर्ड सोर्स फाइल्स वो हमने लोड कर दी। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन फाइल्स को बेसिकली रीड करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, इसको मैं मार्क डाउन दे देता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 क्या है हमारा? लोड CSV फाइल। ठीक है, ये हमारी CSV फाइल है, इसको लोड करना है। ठीक है, अब मुझे पाइथन में कोड लिखना होगा लोड करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर्स डेटा। सबसे पहला, हमारी टोटल 4 फाइल है, तो मैंने ऑर्डर्स डेटा दे दिया पहले डेटा फ्रेम को। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV। ओके, पाथ मेरा क्या है?
पाथ मैं ऊपर से ले लेता हूँ। ओके, पाथ मेरा ये है सोर्स तक, तो यही रहेगा। ठीक है, और मैं इसे डबल कोट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अब सोर्स के बाद क्या है, मेरी फाइल का नाम है ऑर्डर्स डॉट सी एस बी। ऑर्डर्स डॉट सी एस बी, ये मेरी फाइल का नाम। ठीक है, अब इसमें मैं लिख देता हूँ हेडर जो है वो इक्वल्स टू टू, एंड इन्फर स्कीमा जो है वो भी इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट फाइल्स इस तरीके से लोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मुझे चारों फाइल लोड करनी है। तो चारों फाइल को लोड करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड है वो क्या है मेरी फाइल, सेकंड है ऑर्डर आइटम। तो ऑर्डर आइटम्स दे देता हूं मैं, ऑर्डर आइटम्स डेटा हो जाएगा। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्डर, ये मेरी हो जाएगी यहाँ पे ऑर्डर आइटम। ओके, तो ये ऑर्डर आइटम डॉट सी एस बी हो गई। ठीक है, अब जो थर्ड है वो क्या है, प्रोडक्ट का डेटा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स कर दूंगा, तो ये प्रोडक्ट्स का डेटा हो जाएगा स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस बी, एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रोडक्ट फाइल हो जाएगी। आई होप इतना बिल्कुल क्लियर होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं कर दूंगा कैटेगरीज, सी ए टी ए जी ओ आर आई ई एस, कैटेगरीज डेटा, एंड अगेन यहाँ पे भी मुझे कैटेगरीज डॉट सी एस बी करना। ठीक है, सी ए टी जी ओ आई ई। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स मेरी लोड हो जानी चाहिए अब इस तरीके से। तो लेट मी रन दिस कि इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, हम क्विकली चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इट माइट टेक लिटिल बिट टाइम, डोंट वरी। ठीक है गाइज, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज देखने के साथ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। मैं टारगेट कर रहा हूँ 500 लाइक। अगर इस तरीके से लाइक मिलेंगे मुझे, तो मैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इस तरीके के और प्रोजेक्ट लाऊंगा जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने में। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि ये चारों फाइल लोड हो गई। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, शो कर, मैं आपको डेटा फ्रेम जो बन गया है वो एक बार विजुअलाइज करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्कडाउन में स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, शो एंड वेरीफाई डेटा, कि जो हमने लोड किया एग्जैक्टली आया या सारे डेटा फ्रेम्स वर्किंग है यानी। तो ये हमारा स्टेप 3 होगा। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑर्डर्स डेटा है, ऑर्डर्स डेटा, और एक एक करके जो भी डेटा फ्रेम के नेम है, डॉट शो। नाउ लेट मी रन दिस। सी, ऑर्डर्स डेटा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं अदर डेटा सेट भी वेरीफाई कर लेता हूँ। ऑर्डर आइटम डेटा, तो मैं इसी पे लिख देता हूँ ऑर्डर आइटम डेटा। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ एंड नेक्स्ट में लिख लेता हूँ ऑर्डर आइटम डेटा लेट शो। ओके, नाउ लेट मी रन दिस एज वेल। सी, तो इसमें भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे इसमें ऑर्डर आईडी आ रही है, तो ऑर्डर डेटा का जॉइन लगाने के लिए ऑर्डर आईडी से हम लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें प्रोडक्ट आईडी है, जो प्रोडक्ट आईडी होगी वो जॉइन होगी प्रोडक्ट टेबल से। ओके, तो प्रोडक्ट डेटा डॉट शो हम देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये ज्वाइन होगा। बट मेरा मेन पर्पज है आपको समझाना कि कैसे फ्लो चलता है इसमें, कैसे आप ईटीएल में विद द हेल्प ऑफ पाइसपार्क पाइपलाइन बनाते हो। जी, अब इसमें कैटेगरी आईडी है, तो नेक्स्ट मेरा जो डेटा सेट है वो कैटेगरी से रिलेटेड है, तो उसका ज्वाइन उससे लग जाएगा। ठीक है, सो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा गाइज। अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो वो करना।
ओके, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। कैटेगरीज डेटा डॉट शो सी। तो ये चारों डेटा सेट हमने वेरीफाई कर लिए। ओके, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है हमारा, हम डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नाउ लेट मी क्लिक ऑन मार्कडाउन। मार्कडाउन बेसिकली क्या किस लिए होता है कि मैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ कि मैं करना क्या है, स्टेप का नाम लिख रहा हूँ, सो दैट अगर कोई और मेरा कल को कोड आके देख रहा है तो वो समझ पाए। ठीक है, स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर इनर जॉइंस टू कंसोलिडेट सेल्स डेटा विथ प्रोडक्ट एंड कैटेगरी डिटेल्स। ठीक है, टेबल्स मैंने अभी आपको डेटा फ्रेम्स दिखाई दिए, तो मैं बेसिकली परफॉर्म करूंगा यहाँ पे इनर जॉइन, कंसोलिडेट करूंगा ये डेटा विद प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। ठीक है, सी, तो ये मेरा हो गया बेसिकली स्टेप 4 में मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हम यूज करेंगे पाईस्पार्क की, जो कि हम अपने कोड में यूज करेंगे। तो लाइब्रेरीज भी हमें टाइम टू टाइम इंपोर्ट करनी होगी, ये आप जरूर याद रखना। तो हमारी लाइब्रेरी है फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन, इम्पोर्ट करना है हमको कॉल, क्योंकि इसका हम अपने कोड में यूज करेंगे। ठीक है, अब हम नाम दे देते हैं अपना जो डेटा फ्रेम है ज्वाइंट डेटा, क्योंकि हम ज्वाइन करने वाले हैं डेटा। ठीक है, अब ज्वाइंट डेटा में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम जो हमने मल्टीपल्स हमारी टेबल्स थी, डेटा फ्रेम्स थे, उनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा अपना ऑर्डर्स डेटा। ठीक है, ऑर्डर्स डेटा मेरी मेन मास्टर टेबल है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन मुझे किससे करना है, सबसे पहले मुझे करना है ऑर्डर आइटम डेटा से। तो मैं ऑर्डर यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर आइटम डेटा। ठीक है, आइटम्स डेटा। ठीक है, तो ऑर्डर आइटम्स डेटा से ज्वाइन करूंगा एंड ज्वाइनिंग मेरा कॉलम क्या है, ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और ऑर्डर आइटम्स डेटा पर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ज्वाइन टाइप मेरा क्या है, इन, सिंपल सा है। हमें लिखना है हमारी मेन टेबल, उसके बाद हमारी सेकंड टेबल जिससे हम ज्वाइन कर रहे हैं, किस कॉलम के बेसिस पे, उस कॉलम का नेम, एंड देन ज्वाइन टाइप इन। ठीक है, सिमिलरली मैं नेक्स्ट ज्वाइन डालूंगा। अब मुझे मल्टीपल टेबल कंबाइन करनी है, तो ये तो एक टेबल कंबाइन हुई। सिमिलरली सेकंड टेबल मेरी क्या है, प्रोडक्ट्स डेटा। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ना करते हुए क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स डेटा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स डेटा मैं किस पे कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी पे। ठीक है, क्योंकि इसका ज्वाइनिंग कॉलम अलग अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड मैंने आपको अभी बताया था लोड करते समय कौन कौन से ज्वाइनिंग कॉलम किसके लिए यूज होंगे, इनर। ठीक है, तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको एक काम करता हूँ ना, ये पूरा कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या एक गेटअप की लिंक दे दूंगा, उसमें रख दूंगा, सो दैट आप इजिली इस प्रोजेक्ट को कर पाओ मेरे साथ। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगेन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो, आप ना तो लाइक करते, ना कमेंट करते, ना शेयर करते। आप ऐसा करोगे तो इस तरीके में प्रोजेक्ट और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो डॉट ज्वाइन एंड लास्ट में मेरा होगा ये कैटेगरीज डेटा, CATEGO। ठीक है, CAT, लेट मी चेक स्पेलिंग, फाइन। तो ये मेरे चारों डेटा सेट हो गए, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आइटम, ये डेटा है नॉट डेट। ठीक है, फाइन, प्रोडक्ट डेटा, कैटेगरीज डेटा। ठीक है, अब ये तो मैंने ज्वाइन कर लिए, लेकिन अब मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि मुझे कॉलम कौन कौन से चाहिए इनसे। ये तो ज्वाइन हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट के बाद हम डिफाइन कर देंगे। अब आपको याद होगा मैंने शुरू में एक कीवर्ड लिया था कॉल, उसका अब यूज होगा। सिंपली यहाँ पे मैंने कॉल की कीवर्ड इसलिए लिया था, कॉल का अब हम यूज करेंगे।
कॉल का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर आईडी। मुझे लेट से ऑर्डर आईडी चाहिए, तो मैंने ऑर्डर आईडी लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम मुझे क्या चाहिए, वो भी तो लिखूंगा ना मैं। जो जो कॉलम चाहिए सारे लिखता जाऊंगा मैं। ओके, तो सेकंड कॉलम मुझे चाहिए, लेट मी पुट सेकंड कॉलम नेम, तो कस्टमर आईडी। ठीक है, तो मेरा सेकंड कॉलम हो गया कस्टमर आईडी। थर्ड कॉलम, लेट्स से हम ऑर्डर डेट बोल देते हैं कि किस डेट को कस्टमर ने ऑर्डर किया था। ओके, उसके बाद कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई, तो कौन सा प्रोडक्ट किया था, तो हम प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट की नेम आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्या लिखे हम, फोर्थ हम लिख देते हैं कि जो जो प्रोडक्ट था वो किस कैटेगरी था, किस कैटेगरी का था, तो हम कैटेगरी का नाम लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब जो नेक्स्ट है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी, तो वो भी लिख सकते हैं हम, कॉल क्वांटिटी। अब मेन बात पे तो आ जाते हैं कि उसका अमाउंट कितना था, पे कितना किया था, टोटल अमाउंट। ओके, सो ये मेरा कोड तैयार हो गया। मैंने ज्वाइन किया डेटा, बेसिकली मल्टीपल टेबल्स का यूज किया एंड सिलेक्ट कर लिए कॉलम। नाउ लेट मी चेक वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ज्वाइन डेटा है उसको शो करेंगे सिंपली। ठीक है जी, कॉपी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी नहीं हो पाया तो। आई होप इट शुड वर्क फाइन, बट लेट्स टेस्ट। सिक्स रनिंग सी, तो हमारा ये पूरा कोड कंसोलिडेट हो चुका है। जो सारी सोर्स की टेबल्स थी हमने लोड की एंड पूरे को कंसोलिडेट कर लिया। अब हम रेडी हैं इसको डेस्टिनेशन में पॉपुलेट कराने के। ओके, तो मैंने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लिए, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो या इवन आप लोगों पे हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप लाइक एंड कमेंट करोगे तो ओबियसली मैं और कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। मल्टीपल यू नो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, डिफरेंट डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस यूज करूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना है, और आपको उस तरीके के प्रोजेक्ट देना वो मेरा काम है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसमें मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है। ओके गाइस, तो अब मैं रेडी हूँ लोड करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो डेस्टिनेशन में मेरी कोई फाइल नहीं है। ठीक है, अब मैं डेस्टिनेशन में एक फाइल डाल दूंगा, इसको पूरे को लोड कर। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर सिंपली मार्क डाउन कर देता हूँ, बिकॉज वी आर रेडी टू लोड दिस प्रोजेक्ट, लोड डेटा इनटू डेस्टिनेशन। ओके, लोड करने से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। अगर आप पाइसपार्क में बिल्कुल बिगनर हो, तो मेरी ये सीरीज डली हुई है पाइसपार्क ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। इसमें मैंने बताया है कि डेटाब्रिक्स कैसे यूज करते हैं, कैसे फाइल रीड करते हो, एग्रीगेशंस क्या है, जॉइंस, डिफरेंट ऑप्शंस बनाया पाइसपार्क विद पाइथन, ये सीरीज है। ओके, तो अगर आप इस सीरीज को देख लोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अलावा मेरी एसक्यूएल की, एडब्ल्यूएस की, पाइथन की, पावर बीआई की अलग अलग सीरीज डली हो, जो जिससे आपको काम हो, या फिर जिसमें आप जॉब कर रहे हो उसमें आप देख सकते हो। अगर कोई बिगनर्स है तो अभी चेकआउट कर सकता है, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने बताया है एक एक चीज। पावर बीआई के प्रोजेक्ट भी बनाए। अगर कोई एज्योर डेटा इंजीनियरिंग में जॉब सर्च कर रहा है, तो मेरे दो एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी हैं। एज्योर डेटा इंजीनियर, यूजिंग एज्योर डेटा इंजीनियर, लेट मी शो यू ये एज्योर डेटा इंजीनियर एंड टू एंड प्रोजेक्ट। इन दोनों प्रोजेक्टों को कर लोगे ना, बिल्कुल जैसा मैंने इस प्रोजेक्ट में बताया ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आप इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम। इसमें एक एक चीज यूज की है मैंने, जो डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज होती है, सो दैट आपको हैंड्स ऑन भी मिले, प्लस आप एक्सप्लेन भी कर पाओ। ओके, बहुत बातें हो गई, हम वापस चलते हैं डेटा को लोड करने। तो लोड डेटा इनटू डेस्टिनेशन,
ठीक है, तो पाइथन में मुझे लोड करना है अगेन, और मेरा डेटा फ्रेम का नाम क्या था, जिसमें मेरा अब पूरा कंबाइंड डेटा रखा हुआ है, उसका नाम है जॉइंट डेटा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा जॉइंट डेटा, क्योंकि मुझे इसी को तो लोड करना है। अब मुझे क्या करना है, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया था, रीड। अब मुझे क्या करना है, राइट। राइट CSV। ओके, एंड पाथ तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से याद दिला देता हूँ। ये है हमारा राइट का पाथ, जहाँ पे हमको पाथ फाइल राइट करनी है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम राइट, एंड किस फॉर्मेट में करनी है वो, एंड कहाँ पे करनी है वो। ओके, अब आप कुछ नाम भी दे दो उसको, सेल्स रिपोर्ट लेट से। ओके, एंड डॉट CSV। ठीक है, अब इसमें भी मैं लिख देता हूँ हेडर इक्वल्स टू ट्रू, एंड उसके बाद मोड इक्वल्स टू ओवरराइड, सो दैट मोड डिपेंड करता है, अभी के लिए मैं ओवरराइड डाल रहा हूँ। ठीक है, आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट मोड यूज कर सकते हो। नाउ लेट मी रन दिस फाइनल, माय फाइनल स्टेप सी। अब मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको वहां पर डेस्टिनेशन के अंदर फाइल मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं क्लिक करता हूँ सोर्स पे, ये चारों फाइल थी, हमने ज्वाइन किया, कंबाइन किया, एंड डेस्टिनेशन में आपकी ये सेल्स रिपोर्ट डॉट CSV फाइनल फाइल आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये स्टेप बाय स्टेप चीजें। ओके, तो अगर समझ में आई हो तो जरूर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सो दैट मैं धीरे धीरे इस तरीके के और प्रोजेक्ट लाऊं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करूं। मेरा टारगेट है 500 लाइक का इस प्रोजेक्ट पे, तो प्लीज लाइक बटन दबाते जाओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।